TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ये एगो क्रमबद्ध ढंग से बाइबल अध्ययन है और हमनी के जिंदगी खातिर एगो उपहार हवे। परमेश्वर चाहेले कि हर आदमी का जीवन पवित्र होखे, हर आदमी पाप से छुटकारा पाए ताकि दंड का भागी ना बने। एक कार्यक्रम के द्वारा हम यही दिशा में आप सबका मार्गदर्शन करतनी। तो चलिए आज की कार्यक्रम के आरंभ कइल जा। हाँ तो प्रिय श्रोता, ये अध्याय के मुख्य विषय है पेंतीकुस्त के दिन, यानी कि पवित्र आत्मा के दिन। ये अध्याय के हम दो भाग में बांट सकतानी। पवित्र आत्मा के आगमन के विषय में हम 1 से 13 पद में और 14 और 47 पद में हम पतरस के पहल का संदेश जौन की ऊ कलीसिया के युग में दिहले ओकरा बारे में देख रहल बानी। तो आई देखल जाओ पवित्र आत्मा के आगमन। जब पेंतीकुस्त तथा पवित्र आत्मा के दिन आइल तो ऊ सब एक जगह इकट्ठा रहन लोग। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ तो ओह में देखी एह तरी से लिखल बा। प्रेरितों के काम की किताब 2 अध्याय 2 पद में एह तरी से, जब पवित्र आत्मा के दिन आइल तब विश्वासी लोग एक जगह पर इकट्ठा भइल रहे लोग, और एक का एक आसमान से बड़ा जोर से अंधर ऐसन सनसनाहट के आवाज भइल, और ओ से सब घर जहाँ ओहनी लोग बैठल रह लोग गूंज गइल। प्रिय मित्र, एकर सही अनुवाद पूरा होखल भी हो सकता। जब पवित्र आत्मा के दिन पूरा भइल ऊ एगो स्थान पर जमा भइले। पेंतीकुस्त तथा पवित्र आत्मा कटनी के पर्व के 50 दिन के बाद भइल। प्रिय मित्र, रुआ हमरा ले व्यवस्था के पालना से शायद याद हुई कि पहला फर खुद प्रभु यीशु मसीह हवे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 23 पद में एह तरी बखान भइल बा। सुनी, पर हर एक अपना कर्म के अनुसार पहिल का फर प्रभु यीशु मसीह हवे, तब मसीह के अइला पर उनकर लोग। प्रिय मित्र, फसह के पर्व मसीह के मृत्यु के बारे में बतावता। पहल का कुरिन्थियों 5 अध्याय के 7 पद, पुराना खमीर निकाल के अपना आप के शुद्ध कर की ऐसन सानल अखमीरी आटा बन जा जैसे कि तू सही में होखा, काहे कि हमरा फसह के मेमना मसीह भी बलिदान भइले। प्रिय मित्र, हमनी खातिर मसीह फसह भइले, काहे कि फसह यीशु के मृत्यु में पूरा भइल, जबकि पहल का फर प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा पूरा भइल। हम मानतानी कि पेंतीकुस्त के पर्व कौनो बात के ओर इशारा कर रहल बा, और ई इशारा बा कि कलीसिया के जन्म एक ही दिन कलीसिया अस्तित्व में आई। जब पेंतीकुस्त के दिन आइल तो पेंतीकुस्त के दिन परमेश्वर के भोजन अर्पण कइल जात रहे। इस समय 2 अखमीरी रोटी अर्पित कइल जात रहे। ले व्यवस्था 23 यह बात के बतावे खातिर बा कि यह दिन कलीसिया के शुरू आत रहे। यह बात के खातिर रहे कि पवित्र आत्मा लोग के सेवकाई के खातिर संसार से अलग कर रहल
पवित्र आत्मा अइला से पहले कलीसिया के अस्तित्व न रहे। एकर अर्थ ई भइल कि जैसे बेतलहम में प्रभु यीशु के जन्म भइल, ठीक ओही तरी यरूशलेम में कलीसिया के जन्म भइल। एह दिन पवित्र आत्मा के देह धारण भइल। ऊ लोगन के बपतिस्मा दिहल शुरू कैले। एकर अर्थ ई भइल कि पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से प्रभु यीशु के स्थान लिहलन। काहे कि हमनी के का यहूदी, का यूनानी, का दास स्वतंत्र एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होके खातिर बपतिस्मा लिहले और सब के एक ही आत्मा पियावल गइल। प्रिय मित्र, पवित्र आत्मा के दिन पवित्र आत्मा सेवकाई करे के शुरू कैले। ओ दिन ई पवित्र आत्मा के दिन पूरा भइल। एकर अर्थ समय से नहीं खे, पर वो अवसर से बा जौना से कि इस्राएली लोग बहुते पीढ़ी से मनावत चलल आवत रहे लोग। और एकाएक आकाश से बड़ा ही अंधर के ऐसन सनसनाहट के शब्द सुनाई पड़ल। सब घर जहाँ ओनी लोग बैठल रह लोग गुंज उठल। प्रिय मित्र, प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 2 पद में बतावल गइल बा ई बात। अब हम राउर ध्यान यहाँ खींच चाहतानी। जब आत्मा आइल त ई दृश्य रूप से नइखे हो रहल, पर फिर भी उनका एगो मौजूदगी तथा उपस्थिति के एगो बात के देख रहल बानी जा। आदमी के शरीर पर 2 अंग पर खटखटावल गइल। ई उ अंग ह जहाँ से सब सूचना मिलेला। ई आँखी और कान यहाँ हम देख रहल बानी और सुन रहल बानी। पवित्र आत्मा ये दोनों भाग के प्रयोग कैलन। ये दोनों अंग के उपयोग कैले। कान से ऊपर से यानी कि स्वर्ग से आवत जबरदस्त सनसनाहट के आवाज के सुनले और ऊ जहाँ वो स्थान पर बैठल रहे लोग वो आवाज से ऊ स्थान भर गइल। प्रिय मित्र, रउआ यहाँ ध्यान दीही तन किसा। ई केवल हवा ना ह, ई तो हवा की आवाज के समान बा। ई फेड़ रुख से बहे वाली हवा बतास ना ह। और हम विश्वास करतानी कि पूरा यरूशलेम एह आवाज के सुनले होई। प्रिय मित्र, ई आवाज एगो बहुते बड़ सनसनाहट भरल रहे। पवित्र आत्मा के दिन ओहनी लोग ए आवाज के सुनले और ओहनी लोग के आग ऐसन जीव फाटत दिखाई दिहलस और उनका लोग में से हर एगो पर आके ठहर गइल। प्रिय मित्र, हमरा और ध्यान यहाँ खींच चाहतानी। ई जीव आग के समान रहे। ई आग ना रहे पर आगे के समान रहे। एकरा के हम औरी बढ़िया से समझ सकतानी। आगे के ऐसन फाटत दिखाई दिहलस। ई जीव आग के समान रहे जौन की आग के विश्वासी जहन पर ठहर गइल। ई काम आँखी के खातिर रहे। पेंतीकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा से ओहनी लोग बपतिस्मा देके कलीसिया के अंग बनावल गइलन त ओहनी लोग की आँख और कान के पता चलल। अब एकरा खातिर हमनी के आग से बपतिस्मा के यहाँ नहीं के समझे के। आग के बपतिस्मा तो न्याय है जौन की आवे वाला बा। प्रकाशित वाक्य की किताब में सड़क से परमेश्वर के क्रोध के भड़कल देख रहल बानी जा और उनकर आग सड़क से आवता। यह आग के बपतिस्मा
यदि लोग बपतिस्मा से बपतिस्मा ना होखी त उन लोग के आग से बपतिस्मा लेवे के पड़ी। उ न्याय है। ई उन लोग खातिर है जे प्रभु यीशु मसीह के तिरस्कार कइले बा। एगो प्रार्थना सभा में एगो भाई बतौले कि उनकर प्रार्थना है कि परमेश्वर की आग उन लोग पर आ पड़े, और हम हमेशा ये प्रार्थना से हट के प्रार्थना करत रहे ताकि प्रभु ये आग हमारा पर ना पड़े। प्रिय मित्र, रुआ तन की सा देखी, ये आग परमेश्वर की न्याय है। ये आग आवे वाला बा। पवित्र आत्मा के दिन उन लोग आग के समान कुछ देख ले और उस सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जौना तरी पवित्र आत्मा उन लोग के बोले के समर्थ दिहले। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 4 पद, एक पद में हम देख रहा बानी कि उन लोग पवित्र आत्मा से भर गए लोग। प्रिय मित्र, कोनो आदमी यह बात पर सवाल खड़ा कर सकता काहे कि हम तो यहाँ पवित्र आत्मा से बपतिस्मा के बातचीत कर रहल बानी। का उन लोग सही में पवित्र आत्मा से भर गइलन? हाँ मित्र, काहे कि प्रभु उन्हीं लोग से कहले रहन और उन लोग से मिल के उन लोग के आज्ञा दिहले कि यरूशलेम के मत छोड़िए लोग, पर स्वर्गीय बाबू के ओह प्रतिज्ञा के पूरा होके के बाट जोहत रहिए लोग, जकरा चर्चा हमरा मुंह से सुन चुकल बाड़ा लोग। काहे कि यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा दिहले, पर थोर की दिन के बाद तोहनी लोग के पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिहल जाई, यानी कि पैब लोग। प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 4 और 5 पद। अब तथ्य ई बा कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होखल यह बात के बतावता। यह वर्तमान युग में पवित्र आत्मा के सेवकाई पूरा हो चुकल बा। इनकर एगो क्रम बा। पहले उनकर नया जन्म भइल। आदमी के नया जन्म होकल बहुत ही जरूरी बा। हम तो लोग से सच सच कहतानी, जब तक केहू आदमी पानी और आत्मा से ना जन्मे तो ऊ परमेश्वर के राज्य में घुस नहीं के सकत। ये बात जानते नहीं कहाँ लिखल बा? यूहन्ना 3 अध्याय के 5 पद में बतावल गइल बा। दूसर का बात, ऊ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गइल रहन लोग, पर जबकि परमेश्वर की आत्मा तोहनी लोग में बसता त तोहनी लोग शारीरिक दशा में ना बल्कि आत्मिक दशा में होखा। यदि केहू में मसीह के आत्मा नहीं खे तो ऊ उनकर जन ना हो। रोमियो 8 अध्याय के 9 पद में ई बात के बतावल गइल बा। तीसर का बात, परमेश्वर के उन लोग के संबंध पर अनंत काल के मोहर क दिहल गइल रहे, और वही में तोहनी लोग पर भी जब तोहनी लोग सत्य के वचन सुनल, जौन की तोहनी लोग के उद्धार के सुसमाचार है, और जेकर तोहनी लोग विश्वास कैला और प्रतिज्ञा कैला लोग, पवित्र आत्मा के छाप लागल, जकरा खातिर परमेश्वर वादा कैले रहन। एकरा आगे हम देख रहल बानी। इफिसियो 4 अध्याय के 30 एह तरी से बता रहल बा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के शोकित मत कर, जौना से तोहरा पर छुटकारा के दिन के खातिर छाप दिहल गइल बा। प्रिय मित्र, का ये संभव बा कि हम पवित्र आत्मा के शोकित कर सकतानी? पर ऐसन भी नहीं के कि वो हमनी से दूर हो जाए। वो विश्वास के उद्धार के दिन के खातिर मोहर कर के रखताने। हमरा के ई कबहू नहीं के बतावल गइल कि
हमनी के पवित्र आत्मा के खातिर विनती करे के बा। इ तो उ बात बा जौना के परमेश्वर करताड़े। जब हमनी के विश्वास करी ना जा, उस समय परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमनी पर मुहर लगा देला। चौथ का बात है, ओहनी लोग पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पौले लोग। ई बात यूहन्ना ओहनी लोग के पहले ही बता देले रहन। श्रोता मित्र, लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16 पद में बखान कइल गइल बा। हम तो तोहन लोग के पानी से बपतिस्मा देतानी, पर उ आई है जौन कि उ हमरा से बहुते शक्तिशाली बाड़े। हम तो एह जोग भी नइखी कि उनका जूता के बंधन के खोल सके। उ तोहनी लोग के पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दी है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 5 पद में प्रभु यीशु खुद यह बात के दोहरा रहल बाड़े। काहे कि यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा देवे ताने, पर थोड़ के दिन के बाद तोहनी लोग पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पैब। एह पवित्र आत्मा के द्वारा तोहनी लोग कलीसिया के अंग बन गइले। ई बपतिस्मा हमनी के कलीसिया के शुरू के बारे में बता रहल बा, जेकरा द्वारा हमनी के मसीह के देह के अंग बन जाई ना जा। ओ दिन के बाद से हर एक विश्वासी मसीह के देह के अंग है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में हम पढ़ रहल बानी, काहे कि हम सब का यहूदी और का यूनानी, का दास, का स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होके खातिर बपतिस्मा लिहले और हमनी के सबके एक ही आत्मा पियावल गइल। प्रिय मित्र, पेंतीकुस्त के दिन पवित्र आत्मा से पवित्र होखला के बाद हम देख रहल बानी कि पवित्र आत्मा जी के 4 गो सेवकाई पूरा हो गइल और उन्हें लोग पवित्र आत्मा से पूर्ण हो गइले और ई पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होखला सेवकाई खातिर रहे। पेंतीकुस्त के अनुभव पवित्र आत्मा के परिपूर्ण होखला के द्वारा ना। प्रिय मित्र, आज भी इहे बात बा। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होखल सेवकाई खातिर है। आत्मा के केवल सही कार्य है जेकरा में हमनी के कुछ करे के बा और हमनी के ई आज्ञा दिहल गइल बा कि हमनी के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होख। दाखरस से मतवाला मत बना, पर आत्मा से परिपूर्ण होत जा। इफिसियों 5 अध्याय के 18 में ई बात बतावल गइल बा। रुआ ध्यान से विश्वासी पेंतीकुस्त के दिन से पहले ई विश्वासी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके चाहत रहे लोग। एकरा खातिर उन्हें लोग निरंतर प्रार्थना विनती करे में लागल रहे लोग। उन्हें लोग की विनती कौना बात के रहे? उन्हें लोग के विनती पवित्र आत्मा के खातिर रहे, ताकि पवित्र आत्मा उन्हें लोग पर आ जाए। पवित्र आत्मा बपतिस्मा के हमनी के आज्ञा ना दिहले, ई एगो अनुभव भी ना है। ई तो परमेश्वर के कार्य है, परमेश्वर के काम है, जेकरा कारण प्रभु यीशु पर विश्वास रखे वाला पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाले। छुटकारा के दिन के खातिर ओकरा पर मोहर लगा दिहल जाला और अब उ मसीह के अंग बन जाला। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होखल सेवकाई खातिर है। हमनी के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होखला के बाद अन्य भाषा सब में बोले लगले और जौना तरी आत्मा उन लोग के बोले के सामर्थ्य दिहलस, उन लोग
अन्य अन्य भाषा बोले लगले लोग। पद 4 के देखी, ई भाषा अज्ञात भाषा ना रहे, ई उ भाषा रहे जौन कि रोमी साम्राज्य में यहूदी सब के द्वारा बोलल जात रहे। पेंतिकुस्त के पर्व के खातिर ई विश्वासी लोग यहाँ जमा भइल रहे लोग। प्रिय मित्र, रउआ याद होई कि यहूदी पुरुष के 3 पर्व के खातिर यरूशलेम में आवे के पड़त रहे। यही कारण ओहनी लोग यरूशलेम में रहे लोग और यही लोग में से ज्यादातर यहूदी रहले। इब्रानी भाषा ना बोल सकत रहे लोग। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।